हेलो लव यू प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। रेलवे में जिस प्रकार से ओपन मार्केट वाली वैकेंसी रिलीज की जाती है, वैसे ही डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी रिलीज की जाती है। और अब बारी है डिपार्टमेंटल वैकेंसी रिलीज होने की। तो 15 जुलाई 2023 को एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी आ रही है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी आ रही है। देखिए, रेलवे में दो प्रकार की डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती है, एक को कहते हैं LDCE और दूसरे को कहा जाता है GDCE। 100% जो वैकेंसी होता है रेलवे में, उसमें से 25% वैकेंसी का जो वेटेज होता है वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी के द्वारा उस सीट को फुलफिल किया जाता है। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में कि क्या मतलब कि वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी कब रिलीज होने वाला है। क्योंकि अभी एक कमेंट आया था और कमेंट में लिखा था कि सर, जो आपने देखा होगा कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो जयपुर वाली जोन है, उसमें 22/4/2023 को एक वैकेंसी डिपार्टमेंटल वैकेंसी रिलीज हुई थी। तो कमेंट में पूछा गया था कि सर, ये वैकेंसी जो है ना, ये कब रिलीज हुई थी, क्योंकि इसका 22/7/2023 को एग्जाम होना है। तो जब एग्जाम डेट उनको पता चला तो उनको ऐसा लगा कि ये वैकेंसी में तो हम भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये वैकेंसी हमें मालूम नहीं चला। तो यदि आप अपने आप को पल पल अपडेट करते रहेंगे तो आपको हर वो नॉलेज मिलेगा रेलवे में वैकेंसी से रिगार्डिंग, हर वो चीज आपको मिलेगी सुनने को, यदि आप निमी टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करते हैं तो, है ना। चलिए, हम आपको हर पल अपडेट करते रहेंगे रेलवे में, चाहे GDC वैकेंसी हो, LDC वैकेंसी हो या फिर कोई ओपन मार्केट वाली वैकेंसी हो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। अपने इस बम्पर वैकेंसी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी जो है कब रिलीज हो रही है। रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। यहां से आपका पता चल गया कि बिल्कुल ये नॉलेज जो है बिल्कुल प्रूफेबल नॉलेज है और सही है। 20/6/2023 को ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था और इसमें आप देख सकते हैं, ये नंबर भी है नोटिफिकेशन का। द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे ओनली। सब्जेक्ट किस पर है ये नोटिफिकेशन का, यानी कि जो आपका GDC होता है, जिसको हम जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहते हैं, फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज, यानी कि 25% जो कोटा है वैकेंसी का, वो GDC के द्वारा भरी जाती है ना। देखिए, एक एक पॉइंटों को मैं पढ़ता हूँ, आप बड़े ध्यान से और इत्मीनान से सुनिएगा। 25%, फर्स्ट पॉइंट है 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज इंक्लूडिंग वैकेंसीज occurring in the assessment period from 1/7/2023 to 1/7/2025 in the following specified safety category ऑफ जोनल रेलवे, यानी कि रेलवे के जितने जोनल है जो सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनमें 1 जुलाई 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2025 तक के बीच में जितने भी GDC के सभी जोन को, GDC डिपार्टमेंट की तरफ से सभी जोन को, जितने भी, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे वो टेक्नीशियन की जरूरत हो, चाहे जूनियर इंजीनियर की, चाहे ट्रेन मैनेजर की, आप मतलब कि सभी जोन के जो जनरल मैनेजर होते हैं उनसे ये डाटा मांगा गया था, है ना। और वो डाटा अब रेलवे के पास आ चुकी है, इसीलिए रेलवे ने एक डेट, एक तारीख फिक्स कर दिया है। और वो तारीख मैं आपको दिखा दूं, यहां पर देखिएगा आप, 15/7/2023 को ये वैकेंसी रिलीज होगी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 15 तारीख को एक नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि आज 13 हो गई, 14, 15, 2 दिन बाद एक नोटिफिकेशन रिलीज होगा जो GDC डिपार्टमेंटल वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन होगा। आगे ध्यान से देखिएगा, इनका कहना है आगे देखिएगा, शैल बी अनमार्केट फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू GDC, यानी कि जो आपका ये वैकेंसी है, ये GD थ्रू के माध्यम से इसको रिलीज किया जाएगा। द GDC एग्जामिनेशन इज proper to be held by a centralized agency as per the examination pattern for this category by RRB, details of which we search in due course। कहने का मतलब है इनका कि जो इनका
एग्जामिनेशन पैटर्न्स होता है वो आरआरबी के जैसा ही होगा। और देखिए आपको भी पता है, यदि आप अपने आप को पल पल अपडेट करते होंगे या फिर थोड़ा सा भी रेलवे की वैकेंसी के टच में अगर आप रहते होंगे तो आपको बहुत बारीकी से पता होगा कि जो रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो सबसे बड़ी एजेंसी है ना, वो कौन सी है? वो है एनटीपीसी। वो कौन सी है? एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराती है। इस बार रेलवे का क्या कहना है कि भैया हर बार तो एनटीपीसी कंडक्ट कराती रही है, लेकिन हो सकता है कि इस बार हम एजेंसी चेंज कर दें। अगर हम चेंज करते हैं एजेंसी तो उसका प्रॉपर एक नोटिस आपको देंगे, और जैसे ही वो नोटिस रिलीज होता है मैं आप सभी के सामने साझा करूंगा उसको जरूर, है ना। ये कहना है उनका। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहा गया है कि एप्लीकेशंस में भी, इनका कहने का मतलब है सिंपल सा कि इसमें रेगुलर इंप्लॉय जो होंगे वही इस जीडीसी के वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। अब रेगुलर इंप्लॉय से मतलब क्या है कि जो रेलवे है ना, हर वर्ष एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी लोगों को हायर करता है। इंप्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी हायर करता है, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हायरिंग किया हुआ जो इंप्लॉय है वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रेगुलर यहाँ पर जो रेलवे के इंप्लॉय है वही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फायदा किसको मिलेगा, है ना, ये ज्यादा जरूरी है। देखिए कई बार ऐसे होता है कि कोई एक स्टूडेंट है जिसने बीटेक कंप्लीट कर रखा है, लेकिन बेरोजगारी के इस दौर में वो क्या करता है कि जैसे ही रेलवे का कोई सा भी एक वैकेंसी आती है, एग्जांपल के लिए ग्रुप डी, है ना, एग्जांपल के लिए ग्रुप डी कोई वैकेंसी आई। अब रेलवे की जॉब किसे पसंद नहीं है, और ग्रुप डी रेलवे का ही जॉब है, तो मतलब कि बीटेक किया हुआ बंदा फॉर्म अप्लाई करता है किसमें? ग्रुप डी में, और बीटेक है उसका तो आसानी से ग्रुप डी को क्वालिफाई कर जाता है और उसमें सिलेक्ट हो जाता है, जॉब करने लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीटेक किया हुआ बंदा मजबूरी में ही कर सकता है जॉब ग्रुप डी का, है ना। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑफर है, क्योंकि वो अब ये जो वैकेंसी आ रही है वो अब रेगुलर एम्प्लॉय हो गया रेलवे का, वैकेंसी आ रही है 15/7/2023 को, तो अब जेई के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा ना, वो तो जेई के लिए भी एलिजिबल है, वो तो ट्रेन मैनेजर के लिए भी एलिजिबल है, और वो तो एएलपी के लिए भी एलिजिबल है ना। वो ग्रुप डी अब क्यों करेगा? तो वो एएलपी में फॉर्म अप्लाई करेगा, नहीं तो वो जूनियर इंजीनियर में फॉर्म अप्लाई करेगा, नहीं तो वो ट्रेन मैनेजर में फॉर्म अप्लाई कर सकता है ना। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑफर है ना, ग्रेटर ऑफर है, ये समझिए आप। अगला देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि द डेट ऑफ पब्लिकेशन इस नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट 15/7/2023 को एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपका पूरी तरह से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रेलवे खुद कह रहा है कि 15 जुलाई 2023 को हम एक वैकेंसी रिलीज करेंगे, और इसका क्लोजिंग डेट कब तक होगा? 14/8/2023, यानी कि 1 महीना तक इसका फॉर्म अप्लाई होना है ना। बाकी यहाँ पर देखिए चौथे पॉइंट में एग्जामिनेशन patterns for the recruitment for these categories will be similar to that of RRBs and will entail common exams, है ना, common exams for the technician and ALP first group और junior engineer of various departments second group and train manager third group। यानी कि जो वैकेंसी आ रही है इसमें 3 ग्रुप है और अलग अलग ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर देखिए बकायदा लिखा हुआ है कि भैया क्या कहां पर, हाँ, विल बी सिमिलर टू दैट आरआरबी, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा ना जूनियर इंजीनियर और एएलपी का, बिल्कुल ये एक जैसा एग्जाम होगा। यहाँ पर लिखा है सिमिलर, है ना, एक जैसा एग्जाम होने वाला है। और कॉमन एग्जाम विल बी इंटेंड स्कीम, हाँ, सेकिंग ऑप्शन फ्रॉम एम्प्लॉय अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, पॉइंट नंबर 8 को आप ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? It may be ensured that in case suitable candidates are not available through this GDC vacancy, remaining are added to the DR quota vacancies planned to be filled in near future। मतलब कि इसका कहने का मतलब है भैया, जो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि जो वैकेंसी आ रही है 15 को आ रही है वैकेंसी, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5000 पदों पर वैकेंसी आती है, लेकिन रेलवे के पास उतने एम्प्लॉय नहीं है 5000, एग्जाम्पल के लिए मानिए कि उतने एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय सिर्फ 4000 ही मिले इसको, है ना। तो 1000 वैकेंसीज खाली रह गई, तो 1000 जो वैकेंसीज है ना वो अब ओपन मार्केट वाली जब वैकेंसी रिलीज करेंगे तो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे कि जो 1000 पद खाली रह रहे हैं ना, तो ये फिर से जब फ्यूचर में कभी भी वैकेंसी फिर से जब आएगी
किसमें, डीआर कोटा यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में फिर से जब वैकेंसी आएगी तो उसमें इसको ऐड करके उसको फिल किया जाएगा। इसको ओपन मार्केट वाली वैकेंसी में ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि 25% कोटा जो वैकेंसी का है ना वो जीडीसी एलडीसी के माध्यम से ही भरा जाना है। ओपन मार्केट वाली वैकेंसी में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये वैकेंसी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 15/7/2023 को रिलीज होना है और 14/8/2023 तक इसका रनिंग रहेगा। जो इनका लिंक है वो एक्टिव रहेगा, है ना। और इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो पहले जोन में जोन वाइज जोन, जैसे कि अभी जयपुर में ही निकला था ना, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में जो वैकेंसी आई थी 22 मार्च 2023 को, तो उसमें देखिए पहले क्या होता था कि जोन वाइज जोन जीडीसी की वैकेंसी आती थी और जोन वाइज जोन वो अपना एग्जाम भी करा लेते थे और सिलेक्शन ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पूरे सेंट्रल लेवल पर इसका एग्जाम होगा, है ना। थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ है। तो बिल्कुल दोस्तों यही वो अपडेट था, और रेलवे का पल पल का अपडेट, रेलवे का हर वो न्यूज जो आपके वैकेंसी से रिलेटेड हो, यदि उसका अपडेट पाना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको YouTube प्रॉपर तरीके से भेज सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में किसी धमाकेदार नॉलेज, किसी धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।